अमेरिका और इजराइल की धमकियों के बीच ईरानी कौम, सिर्फ हुकूमत नहीं पूरी कौम दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए उठ खड़ी हुई है। ईरान के अंदर अपने वतन के दफा के लिए एक कंपेन लॉन्च की गई है सरकारी सतह पे, और उसमें नौजवानों को मुखातब किया गया है, उनको वॉलंटियरली जो है अपने मुल्क के लिए लड़ने के हवाले से बताया गया है। तो गुज़िश्ता 3 दिनों में 70 लाख से जायद नौजवानों ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया कि हम अपने दफा के लिए, हम अपने वतन के दफा के लिए अपनी फौज के शाना बिशाना मिलकर दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे। और इसमें हैरानकुन बात यह है कि इसमें 70 साल के बूढ़ों से लेकर 12 साल के टीन एज बच्चे जो है उन्होंने भी अपने आप को रजिस्टर कर लिया है। और ये 3 दिन से ये कंपेन जो है वो लॉन्च है, और इस 3 दिन के अंदर अंदर ईरान में 70 लाख लोग जो है वो रजिस्टर्ड हो गए हैं कि वो लड़ेंगे। ऐसे कौमें अपने सरजमीन की हिफाजत करती हैं, और ईरानी हुकूमत, ईरान की फ़ौजी क़यादत, ईरान की जो सियासी क़यादत है, वो बंकरों के पीछे छुपने की बजाय कुर्बानियाँ भी दे रही है और लड़ भी रही है। वो लंदन में नहीं भागी, ना ही वो अमेरिका में भागी, वो अपनी कौम के दफा के लिए लड़ रही है और सबसे बढ़कर अपनी जानें कुर्बान कर रही है। ईरानियों ने बता दिया है कि अगर लड़ना है दुश्मन के खिलाफ तो हमसे सीख लो। तो नाज़रीन इकराम, ये बात अब साबित हो गई है कि ईरान की हुकूमत और आर्मी के साथ साथ ईरान की आवाम जो है वो भी अपने वतन के दफा के लिए लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। अब अमेरिका की जानब से जो ईरान को पत्थर के ज़माने में धकेलने का ऐलान सामने आया है और ग्राउंड ऑपरेशन की जो बातें की जा रही हैं, अब अमेरिका इसके ऊपर अमल करने से पहले 1000 बार ज़रूर सोचेगा। वो तो एक स्टेट ऑफ हार्मस को नहीं ओपन करवा पा रहा, वो ईरानी अवाम के साथ क्या लड़ेगा। जो दूसरा ईरानी क़ुद्स फोर्स के जो तर्जमान हैं, उनकी जानब से कहा गया है कि जो भी गैर मुल्की फ़ौज ईरान के अंदर दाखिल होगी उसकी लेग्स का हम काम तमाम कर दें। इसके अलावा ईरान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल हातमी, उनकी जानब से कहा गया है कि जो गैर मुल्की ईरान की सरजमीन के ऊपर कदम रखता है हमले की नीयत से, ग्राउंड ऑपरेशन की नीयत से, वो अपने कदमों से वापस नहीं जाएगा। तो ये जनाब बहुत बड़ी धमकी है ईरानी हुक्मरानों की जानब से, ईरानी लीडरों की जानब से भी और उनके आवाम की जानब से भी।